प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम। ठीक है बोलो। प्रभु जी। बस बहुत आनंद में, आप कैसे हो? बस प्रभु जी आपका आशीर्वाद है। बोलो बोलो। हाँ बहुत दिन हो गए प्रभु जी से मैंने बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी प्रभु जी। बस आपने जो आपने जो गुरु प्रसाद दिया वो निरंतर चल रहा है अरे और वाह। मैं भी सब। जी प्रभु जी। प्रभु जी अब ऐसा है वहाँ हम आ नहीं पाते, पता नहीं कैसे क्या आना है। तो ऐसा है गुरु जी, तो हाँ गुरु हाँ दक्षिणा जो है घर से ही हम आपको कर देते हैं। हाँ। और हाँ जी प्रभु जी, अब मुझे पता नहीं कैसे क्या आना है। अगर आना होगा तो शैलेंद्र तिवारी जी है ना, उनके साथ ही। हाँ उनके साथ ही जो है आना हो पाएगा। हाँ तो हाँ जी, बस विनती है ये प्रभु जी जल्दी से जल्दी उनको भी निकाल लें। हाँ हाँ हाँ। उनकी हाँ जी उनकी मिसेज जी से हमारी बात हो जाती है। अच्छा तो अच्छा। हाँ प्रणाम प्रणाम सब कुछ हो जाता है। और प्रभु जी जैसा कि आप बताते हैं कि सार शब्द निअक्षर है, बाबर अक्षर पर है। गुरु जी हाँ सारी बातें जो आपकी समझ में आती हैं। और जी गुरु जी, और गुरु प्रभु जी की निरंतर वर्षा भी हो रही है। बहुत अच्छी। जैसा जी जैसा आप बताते हैं कि वेद मेरा वेद है, मैं वेदों में नहीं। और जिस वेद से मैं बोलूं दुनिया जाने तो नहीं। प्रभु जी सब समझ में आने लगा आपके आशीर्वाद से। उसका मतलब क्या है? वेद हो, कोई पुराने हो, उपनिषद हो, कोई आपको परमात्मा नहीं देगा। वो सब मार्गदर्शन करते हैं ना। जी प्रभु जी। और मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपके हाथों में कोई भी गुरु भी नहीं दे सकता परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा उसकी मर्जी से आता है, इसलिए ऐसा कहा है। जी प्रभु जी। ऐसा नहीं कि फिर वेदों का सब कुछ झूठा है, ऐसा नहीं है। वो तो हर इसको कहे, गुरु को भी कहे, कोई 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 भी शक्ति आपको परमात्मा लाकर खड़ी नहीं कर देती। तो परमात्मा उसके मर्जी का मालिक है, वो उसके खुद से ही आता है। जी प्रभु जी कोई नहीं दे सकता संसार में। अगर सिर्फ ये गुरु गुरु जी हैं जी प्रभु जी, मार्गदर्शन करते हैं। हाँ जी जी प्रभु जी। और जी प्रभु जी जैसा आप बताते हैं। हाँ हाँ बोलो। अब तो प्रभु जी पूरा ही प्रभु जी सब समझ में आता है कि कौन सत्य है कौन झूठ है। इधर जी कबीर विजय में भी लिखा है प्रभु जी, अभी परसों नरसों में मांगी थी कबीर विजय, उसमें भी लिखा है ब्रह्म एक धोखा है। धोखा, ब्रह्म को धोखा बोला प्रभु जी। ऐसा है, ब्रह्म को धोखा माने, देखो हम भी ब्रह्म है, परमात्मा पर ब्रह्म है, बराबर। प्रकृति ये माया है। तो हमने अगर खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि करते रहे, हमने हमको ही अगर पाया, तो क्या उसमें नई बात है? हमको नहीं पाना है, हम ही ब्रह्म है। तो इसलिए वो जो लोग कहते हैं ना कि हम ही ब्रह्म है, हम ही परमात्मा है, तो कबीर साहब ने जो कहा है ना, ब्रह्म ये धोखा है, तो उसका साफ मतलब है कि हम जो है, हम कोई पर ब्रह्म नहीं हो सकते। उन्होंने पर ब्रह्म को इंगित किया है, पर ब्रह्म के और इशारा दिया है, इसलिए कहा है कि ये ब्रह्म धोखा है। जी प्रभु जी। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्रह्म को ही पर ब्रह्म भी समझ लेते हैं, आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं, लेकिन वेदों में सब छुट्टा छुट्टा कहा है कि परमात्मा अलग होता है। तो अलग अलग प्रभु जी बताया। ऐसा है कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन वो बात कब समझ में आती है? जब हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, माने सार शब्द प्राप्त हो जाता, तभी हम भी विश्वास करते हैं कि हाँ परमात्मा कोई अलग होता है। लेकिन जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है कि या किसी को ईश्वर साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, तो या वो कोई उसको सत्य वाला मार्गदर्शन मिला ही नहीं है, तो वो तो खुद को ही आत्मा समझना गया और खुद को ही परमात्मा ही समझेगा ना। तो वो उसकी कोई गलती नहीं है।
बराबर। इसलिए कबीर साहब ने कहा है ये ब्रह्म ये धोखा है, माने ये ब्रह्म से माने ये आत्मा से आपको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। या उसका दूसरा मतलब ऐसा है, आत्मा कोई परमात्मा नहीं हो सकता। या उसका तीसरा मतलब है ब्रह्म ये कोई पर ब्रह्म नहीं बन सकता। नहीं बन सकता प्रभु जी। तो ये ऐसा है। जैसे हम स्कूल में देखो, स्कूल में तो सब किताबें तो उपलब्ध रहती है ना, लेकिन हमने अगर घर में ही बैठे किताबें स्कूल की किताबें पढ़ना शुरू किए और स्कूल में गए नहीं, तो हम बोलेंगे कि अरे स्कूल में क्या जाना है, यही किताब तो वो गुरुजन लेते हैं, गुरुजी लेते हैं और उससे पढ़ के पढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, वो पढ़ाते हैं बराबर, पुस्तक वो वही रहता है जो आपके घर में है, जो आपने खरीद के कर लिया है या जो ग्रंथ है। लेकिन वहां जाने का मतलब ऐसा है कि जो हम घर में पुस्तक के किताब पढ़ते हैं वही किताब गुरुजन पढ़ता है और वो पढ़ाते पढ़ाते समझाता भी है। जी प्रभु जी। तो इससे हमें समझ आता है। तो ऐसा ही गुरु का होता है ना। अगर हमने बहुत सारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी पढ़ लिए और हमने ही हमारे मतलब का उसमें समझ लिया या हमारे बुद्धि के अनुसार समझ लिया, फिर गुरु का काम भी क्या है। और गुरु ने भी ये काम करना चाहिए कि वो अपने शिष्यों को समझा देना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अभी आज जैसा आपने अभी कहा कि मैंने कभी कबीर विजय पढ़ा, उसमें तो हर पाव पाव कदम कदम पे ये लिखा है कि ब्रह्म ये धोखा है। तो अगर आपने मुझे नहीं पूछा तो आप क्या समझ लेंगे, अरे ब्रह्म माने वो जो परमात्मा होता है ना वो सब धोखा होता है। क्योंकि कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि ओम ये काल है, ब्रह्म ये धोखा है। तो गड़बड़ आए ना समझ में। अरे भाई, ओम ये काल है लेकिन परमात्मा ये महाकाल है। परमात्मा को महाकाल कहा है, वो ओमकारा है, वो उसको नहीं कहा है। लेकिन ये जो ओम जो हम हमारे से कहते हैं ना, हमारे से बोलते हैं या ओम का हम जाप करते हैं, या ये आकारों वाला जो ओम है उसको ही अगर हम परमात्मा समझने लगे तो वो काल के इसमें आ गया ना ओम। क्योंकि हमने तैयार किया, हम बोल रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हमने उसका चित्र बनाया है और उसको भी परमात्मा समझने लगे तो वो क्या होगा, वो काल में आ गया ना। इसलिए कबीर साहब ने ओम को काल कहा है। लेकिन वो जो उसके द्वारा ओम आता है वो काल नहीं, वो तो महाकाल है। माने वो तो पूरा पूर्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये समझ लीजिए वैसे ही ब्रह्म का है कि ये जो कबीर साहब ने कहा कि ब्रह्म ये धोखा है, तो बात बराबर है। माने ये प्रकृति में जो ब्रह्म है, माने हम आत्माएं है। देखो हम जो परमात्मा का अंश है ना, पर ब्रह्म का हम ब्रह्म अंश है ना। जी प्रभु जी। माने लेकिन अंश है, लेकिन सनातन अंश है, हमेशा के लिए अंश है, हमेशा के लिए ही अलग है और सदा कदा के लिए रहेंगे। माने आदि अनादि से हम अंश ही है परमात्मा के, समझो, या पर ब्रह्म के अंश। पर ब्रह्म का अंश ब्रह्म होता है, कितनी सहज बात है। जी प्रभु जी। हाँ, परमात्मा का बच्चा आत्मा होता है। जी प्रभु, वो उसी का बच्चा है, हम भी उसी के बच्चे हैं प्रभु जी। हाँ, अंश, उसको अंश, लेकिन अंश कैसे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए हम परमात्मा के अंश है, सनातन अंश है। ऐसा कहा है ना गीता में, स्पष्ट कहा है सनातन। उसका साफ मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए हम अलग ही है। इसलिए तो परमात्मा को परम आत्मा कहते, परम आत्मा। और हम आत्मा है, बराबर। तो हम आत्मा परमात्मा कैसे बन जाएंगे? नहीं बन सकते प्रभु जी। हम हमारे बाप से अंश है, बाप से हम पैदा हो गए, समझो। लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा ना, बेटा तो बेटा ही रहेगा ना। बेटा बेटा। जी प्रभु जी। बाप उसके हिसाब से जिएगा मरेगा, बेटा उसके हिसाब से जिएगा मरेगा। तो और दोनों में जो फासला है वो फासला तो हमेशा के लिए रहेगा।
जी समझो हमारा जन्म हो गया, पिताजी का उम्र 25 साल है, बराबर। पिताजी अगर 50 साल के हो गए तो हम 25 साल के हो गए, अगर पिताजी 75 साल के हो गए तो हम 50 साल के हो गए। तो फासला 25 बरस का तो ये हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा, कभी बराबर नहीं होंगे हम। नहीं होगा जी प्रभु जी। ये बात होती जी प्रभु जी, ऐसा है ना, आप समझ में आता है कि कृष्ण जी कौन सी त्रिगुणी माया की बात कर रहे हैं। आप समझ में आता है प्रभु जी, पूरा संसार जो 3 गुणों में है और परमात्मा जो अखंड समय का बाहर है। ऐसा है कि माया माने प्रकृति, माया माने बदलने वाले। प्रकृति में जो सृष्टि बनती है, प्रकृति तो सनातन है, परमात्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, प्रकृति भी सनातन है। लेकिन प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के अंदर जो सृष्टि उत्पन्न होती है बिगड़ती है, उत्पन्न होती है बिगड़ती है, बराबर। उस सृष्टि में हम भी रहते हैं। तो वो जो प्रकृति जो है, वो जो ब्रह्मांड है, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, तो उसको माया कहा है, बराबर। तो हम उस ब्रह्मांड में रहते हैं, जो बनने वाला बिगड़ने वाला ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो वो ब्रह्मांड को माया कहा गया है, दूसरा कुछ नहीं, बदलने वाली माया। लेकिन प्रकृति भी सनातन है ना, और प्रकृति में ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है ना, माया का निर्माण हो जाता है ना। तो है तो वो उसकी जगह ठीक है। तो माया, इसलिए हम क्या कहते, माया जड़ है, प्रकृति जड़ है, बराबर कि नहीं। लेकिन आत्मा और परमात्मा ये चैतन्य स्वरूप है। जी प्रभु जी, आत्मा परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व जगत चेतन है। हाँ, वो उसका स्वरूप सर्वव्यापी है। हमारा आत्मा का विभु रूप, परमात्मा का विभु रूप है, हम अनुरूप है, माने हमारा अनुस्वरूप है, परमात्मा का विभु स्वरूप है, माने सर्वव्यापी स्वरूप है। जी प्रभु जी, तो ये समझना चाहिए। आत्मा का और परमात्मा विभु का प्रभु जी। जो गुरु रहते हैं ना, या कबीर साहब का हो, या बड़े बड़े जो भी महापुरुष संत हो गए ना, वो कहते बराबर कहते, लेकिन उनकी सुनने वाले उसका अलग ढंग कर लेते हैं ना। जी प्रभु जी, प्रभु जी कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक स्वयं साक्षात न मिले तब तक उद्धार नहीं होने वाला प्रभु जी। है ना प्रभु जी, सारी क्लियर बातें आपको समझ आती है। और ये प्रभु जी, आपकी कई लोगों को वीडियो दे देते प्रभु जी, और बाकी वीडियो दे देते, आप लिखते भी हैं कि वीडियो सबको शेयर कर दें, तो शेयर भी करते हैं। और ये जो ज्ञान का भंडार है ना, ये बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। तो ये धीरे 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 ही समझ में आता है। इकट्ठा कोई कहते ना, माइकलाल समझा नहीं देता 2 मिनट में, क्योंकि चलो 2 मिनट में समझ भी लिए आपने, लेकिन जब तक उसका अनुभव नहीं होता ना, तब तक वो ज्ञान का क्या फायदा है। जी प्रभु, साक्षात करने का कोई फायदा नहीं। ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता तब तक क्या वो ज्ञान का फायदा। ज्ञान तो एक प्रकार की जानकारी है, माहिती है, और हो सकता है सभी का ज्ञान तो एक नहीं ना, सब अलग अलग ज्ञान बताते हैं, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। वेद भी अलग अलग बताते हैं, उपनिषद अलग अलग बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग बताते हैं, पुराने अलग अलग बात करते हैं, बराबर। भक्ति के लिए श्री कृष्ण जी को उन्होंने परमात्मा कहा है, तो ठीक है, परमात्मा तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी को परमात्मा का अवतार कह दिए हैं। तो समझने के लिए स्वरूप भक्ति है, उसको क्या कहेंगे, स्वरूप भक्ति। अज्ञानी जो लोग होते हैं, ज्ञानी को निर्गुण निराकार भक्ति समझ में आती है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं तो उनको निर्गुण वाली भाषा नहीं समझती ना, तो उनको लिए परमात्मा सगुण होना ही चाहिए। तो मूलतः परमात्मा कोई सगुण नहीं होता, लेकिन चलो जो
परमात्मा के बारे में सब कुछ बता देता है, उसके लिए जो बताने वाला गुरु होता है उसके लिए वही परमात्मा बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है, तो क्यों परमात्मा, तो ओरिजिनल में तो वो कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है, उन्होंने तो जन्म लिया है। लेकिन परमात्मा हम क्यों कहते हैं कि उन्होंने जो राज है वो खुला कर दिए ना। परमात्मा के बारे में जो मालूमात जो चाहिए, जानकारी हमें जो चाहिए, ज्ञान जो हमें चाहिए, वो सटीक दिया है, बराबर। हाँ, वो लेकिन परमात्मा इसलिए हम उनको मानते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि हमें सार शब्द प्राप्त हो गया तो हमारा गुरु कौन, तो मैं कहता हूँ कि हमारा गुरु परमात्मा है, बराबर। मैं आपका कोई गुरु नहीं है, मैं आपका ऐसा समझो भेद दिया आपको, भेदी गुरु हूँ। वैसा अभी हम राजयोग दे रहे हैं, तो राजयोग का फिर राजयोग में भी आप हमारे गुरु हो गए क्या? नहीं, मैं राजयोग में दीक्षा गुरु हो गया हूँ। फिर हमारा गुरु कौन, तो श्री कृष्ण है आपका गुरु, क्योंकि श्री कृष्ण ने राजयोग खुला कर दिए, वही हमने आप लोगों के लिए खुला कर दिए। तो मुझे किसने दिया? तो मैं गुरु किसको मानूंगा? श्री कृष्ण को मानूंगा। माने आपको भी अगर राजयोग विद्या मिल गई, राजयोग की दीक्षा मिल गई, तो आपका गुरु कौन हो गया? श्री कृष्ण हो गया ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने वो लाया है। वो क्रेडिट हम कैसे ले सकते हैं? हाँ, हमने उस राजयोग विद्या की आपको दीक्षा दिया, तो मैंने दीक्षा दिया, तो मैं उस टाइम राज योग विद्या के लिए मैं आपका दीक्षा गुरु हो गया। लेकिन राजयोग विद्या किसने लाई परमात्मा से? वो तो श्री कृष्ण ने लाई ना। तो श्री कृष्ण हमारा सबका गुरु हो गया। तो देखो, सार शब्द के लिए हमारा गुरु परमात्मा है, बराबर। हाँ, उसमें मेरा क्या रोल है? तो मैं उसमें भेदी गुरु हूँ। रही बात ये राजयोग विद्या की, तो वो राज विद्या किसने हमें दिया है? तो श्री कृष्ण ने हमें दिया है, इसलिए श्री कृष्ण हमारे गुरु है। फिर मेरा क्या रोल है? हाँ, मैंने भी वो भेद बताया, इसीलिए मैं, या उसकी दीक्षा मैंने आपको दिया राजयोग की, तो मैं दीक्षा गुरु हूँ। कितना सहज सिंपल बात है, उसमें कोई अलग थलग बात नहीं ना, संशय आने वाली बात नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे बोलो। जैसे प्रभु जी, ऐसे ऐसा है कि हमने गुरु मंत्र जैसे आप बताते हैं ना, हाँ, गुरु मंत्र प्रभु वो तो एक तो परमात्मा की तरफ से ओर से मिलता है। गुरु जी, जैसे आपने सिलेंडर तिवारी जी ने गुरु मंत्र दिया था, गुरु जी प्रभु जी, वो गुरु मंत्र जैसे प्रभु जी, और हमने आपसे नहीं दिया गुरु मंत्र, वो तो आपकी तरफ से समझे मानो मिला है। ऐसा है, जो गुरु मंत्र जो देता है उसको हम गुरु कहते हैं, कि गुरु मंत्र देने वाला गुरु ही होता है ना। हाँ, और अभी हाँ, सिलेंडर तिवारी जी कहते थे कि मतलब ये जो गुरु मंत्र दे रही है, हम नहीं दे रही है, समझना कि आपको जो है आपका नाम के लिए कहा कि गुरु जी प्रभु जी ने ही दिया, समझो जो उन्होंने दिया था वहां पे दिया था। ओम सोम पार्वती मैंने ये दिया था प्रभु जी। हाँ, ठीक है, जो भी है। तो ऐसा है, अभी वो आपने उनके मुख से लिया, अभी मेरे मुख से नहीं लिया है, बराबर। तो मेरा जो गुरु मंत्र है तो वो ऋषि परंपरा वाला है, कोई गुरु परंपरा वाला नहीं है। जी। जैसे गुरु परंपरा होती है, ऋषि परंपरा होती है। ऋषि परंपरा का मतलब, ऋषि का मतलब होता है ज्ञान, या ज्ञान का मतलब होता है वेद। वेद कोई भी ज्ञान कहते हैं, जो वेदों से चला आया है, वेदों में लिखा हुआ है, तो वो जो मंत्र होता है वो गुरु मंत्र होता है, माने वो ऋषि परंपरा से चले आया है। और ये गुरु परंपरा से जो गुरु मंत्र चले आते हैं, तो वो उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, वो ऐसे उनकी वो परंपरा से वो चले आता है, वो गुरु परंपरा वाला मंत्र होता है। और ये जो हम जो देते हैं, वो जो गुरु मंत्र है वो वेदों से चला आया है, ऋषि परंपरा से चला आया है। ऐसा ये दोनों में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। बोलो।
प्रभु जी जैसा ही था ना, वो उन्होंने जो हमें ये दिया था तो उन्होंने बोला ये समझना कि आपको जो है गुरु हम आपके हम नहीं हैं, आपके भेदी भेदी गुरु जो है आपके साईं अरुण जी महाराज ही हैं। हाँ ऐसा है, उन्होंने क्यों कहा? अभी कैसा है, जैसे उनका गुरु वो मुझे गुरु मानते हैं तो मैं जीवित हूँ ना, तो इसीलिए वो गुरु का स्थान नहीं ले सकते, बराबर। जब मैं जाऊंगा तब वो गुरु का स्थान ले सकते, फिर कोई भी ले सकता है या बहुत सारे लोग ले सकते हैं। तो मतलब क्या है, तो इसलिए उन्होंने, मैं जीवित हूँ इसलिए उन्होंने कहा कि ये गुरु मंत्र उनके द्वारा मैं दे रहा हूँ, उनको साक्षी रख के दे रहा हूँ, उनका ही ये मंत्र है, ऐसा कह के दिया है, बराबर। जी प्रभु जी। हाँ, और वो जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया है वो भागवत पे लिखा हुआ है, उद्धव को श्री कृष्ण जी ने वो दिया था, बराबर। जी प्रभु जी। हाँ, अभी वो नहीं, अभी वो टाइम तो वो मैंने तो सबके लिए खुला कर दिया था, बराबर। तो और ये जो अभी जो देता हूँ मैं, ये लोगों को दिखा कर देता हूँ कि देखो ये यहाँ लिखा है। जी प्रभु जी। आजकल के गुरु तो प्रभु जी कहते किसी को बताना ही नहीं, ये नहीं करना। नहीं बताना की क्या बात होती है, बस समझने की बात होती है। और फिर कोई गुरु मंत्र थोड़ी ऐसा बोलता है कि तो वो जो गुरु मंत्र है जब सामने जब आते हैं, देखो हमने भी गुरु मंत्र दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, बराबर। लेकिन हमने क्या कहा कि जब कभी ना कभी मरते दम तक आपको हमारे पास आना पड़ेगा, माने हमारे मुख से वो मंत्र आपको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उसका अर्थ गुरु मंत्र हो जाएगा, अन्यथा नहीं होता है, बराबर। हाँ, जो बोलता है कि नहीं, हाँ गुरुजी हम मरते दम तक कभी न कभी एक बार आपके सामने आएंगे और आपके मुख से ये गुरु मंत्र हमारे कानों में आ जाएगा या कानों में पड़ जाएगा, सुन लेंगे हम, तो होता है। इसलिए तो हम व्हाट्सएप पे दे देते हैं, क्योंकि उतना आने की जरूरत नहीं है। जब आपका अच्छा हो जाएगा, आपके परिस्थिति सुधर जाएगी, आप आने में लायक सक्षम हो जाएंगे, तब आ जाओ, उसमें क्या है। हर इसमें हम छूट देते हैं, ज्यादा लोगों का खर्चा ना हो। लेकिन सत्संग में कहते हैं प्रभु जी आप अपना कष्ट ज्यादा वो ना करें, सबको बोलते ही। हाँ, कि नहीं तो क्या हो जाएगा, बाकी गुरु लोगों का जैसा हो जाएगा, सब काम धंधे छोड़ दो, गुरु के पीछे लगो और गुरु कोई परमात्मा समझ लो। तो हमारा यहाँ वो नहीं, हम सब स्पष्ट बता देते हैं कि भाई ये देखो ये ऐसा मामला है। जैसा मैंने आप भी कहा ना कि सार शब्द आपको परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा आपका गुरु है, लेकिन सार शब्द का भेद मैंने दिया है, इसीलिए मैं वेदी गुरु हूँ। राजयोग विद्या ये श्री कृष्ण ने बताई है अर्जुन को, वही मुझे बताइए, ऐसा समझो कि या उसी चैनल से मेरे पास आया, तो हमारा गुरु कौन हो गया। जैसा श्री कृष्ण, अब अर्जुन का गुरु श्री कृष्ण है, वैसा हमारा भी गुरु श्री कृष्ण है। हाँ, लेकिन मेरे माध्यम से आपको मैंने दिया, इसलिए मैंने उस राजयोग विद्या की दीक्षा दी, तो मैं दीक्षा गुरु हूँ। तो ये ऐसा छोटी छोटी बातें समझ लेना चाहिए, बराबर। और जो मेरे मुख से जो गुरु मंत्र लेते हैं, ऋषि परंपरा से आया हुआ हूँ, तो तब मैं एक गुरु हो जाता हूँ, बराबर। लेकिन उसमें भी फर्क है, बाकी गुरु लोग खुद को परमात्मा समझते हैं, भगवान समझते हैं, मैं उसमें नहीं आता। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं एक गुरु हूँ। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला। तो जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि हम दासों के दास है, जी प्रभु जी। उन्होंने तो और एक स्टेप नीचे लिया है। तो अगर इतने बड़े बड़े महापुरुष कबीर जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, बहुत सारे हैं, सब श्री कृष्ण भी खुद क्या कहते हैं, जब वो जो राजसूय यज्ञ था ना, उसमें सब राजा लोगों ने अलग अलग काम लिए थे। किसने क्या काम लिया था, भीम ने कुछ काम लिया था, अर्जुन ने कोई काम लिया था, तो श्री कृष्ण जी ने उसमें क्या काम लिया, मैं ये राजसूय यज्ञ में काम करूंगा। लेकिन जो पत्र वाली होती है ना, जिस पे लोग भोजन करते हैं, तो वो मैं जुटन उठाने का काम मैं करूंगा।
बराबर। वो पात्र जो होता है ना, जिससे लोग खाना खा के छोड़ देते हैं, तो वो पात्र उठाने का काम मैं करूंगा। देखो अभी श्री कृष्ण जी इतने बड़े होकर भी हम उसको क्या कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं ना, योगों का ईश्वर माने सर्वोच्च योग उनको मालूम था, ऐसे योगेश्वर थे। तो वो योगेश्वर ने उसमें क्या काम किया, सेवा का काम किया ना। जी प्रभु जी। नहीं तो हम ऐसे काम करते हैं कभी? अरे लोगों का झूठा पात्र उठाने का नहीं कोई करता ना। हाँ, बाद में दूसरा काम क्या लिया, वो जो घोड़े रहते हैं ना जी, तो वो घोड़े की मालिश करने का काम, उनको जो खर्राटा मारते हैं ना, खर्रा मारते हैं ना, ऐसा कुछ तो भी होता है ना, कुछ तो भी हमें नहीं उतना मालूम। तो कहने का इतना ही मतलब है कि इतने बड़े श्री कृष्ण जी ने भी सेवा का काम करते हैं। तो सभी ने ऐसा ही कहा है, इसलिए मैं भी वही कहता हूँ कि हम परमात्मा के सेवक है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें क्या कमी है? तो अच्छी बात है ना। तो सेवाधारी सेवेकरी होना, सेवाधारी होना, ये या दास होना, परमात्मा का दास होना या लोगों का दास होना, ये सबसे अच्छी बात है। वो सर्वोच्च सेवा होती है, बराबर। और ये गुरुआ लोग जो है वो बात नहीं करते, वो लोगों को बोलते हैं कि तुम हमारे दास हो जाओ, हम तो परमात्मा है, परमात्मा होके वो बैठे हैं। ऐसा दोनों में फर्क है, हमारे और उनमें। बोलो प्रभु जी, गीता में ये भी दिया है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। पहले निराकार था और इस रूप को धारण किया है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ऐसा है, जो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है ना, तो वो योगेश्वर थे ना। योगेश्वर माने, योग माने जुड़ना, किससे जुड़े हुए थे? ईश्वर को जुड़े हुए थे, परमात्मा को जुड़े हुए थे। जैसे एक सार शब्दी होता है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है ना, तो वैसे वो ऐसे समझो कि परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो परमात्मा की बोली बोल लेते हैं। जैसे मैं बहुत सारे कहता हूँ ना कि देखो हमारे लाखों करोड़ों जन्म हो गए हैं, अगर हमने इसी टाइम अगर मोक्ष नहीं पा लिया, समझ लिया या सार शब्द नहीं मिला, तो हम आगे भी हमारे हजारों करोड़ों जन्म होते जाएंगे। तो मैं ये बोलने वाला कौन हूँ? ये तो वेदों में लिखा है, लेकिन मैं अभी मेरे मुख से वही बात बोल रहा हूँ ना। जी प्रभु जी। तो या किसी ने अज्ञानी ने ऐसा अर्थ लिया, देखो वो जो सायारन जी ना, उन्होंने तो खुद बोला है कि हमारे हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं, तो वो कहाँ मोक्ष में गए थे? वो तो खुद बता रहे अपने मुख से कि मेरे हजारों करोड़ों जन्म। अरे भाई, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बराबर। या मैं क्या कहता हूँ कि इसके आगे भी हमारे हजारों करोड़ों जन्म होंगे इसी चक्र में अगर हम रहे तो देखो सायारुण जी भी मुक्त नहीं है और वो लोगों को मोक्ष वाली बातें कर रहे हैं। वो तो बोले कि हम आगे भी ऐसे ही हजारों करोड़ों हमारे जन्म होने वाले हैं। तो समझने वाले समझना चाहिए कि ये बातें किसके प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम ईश्वर के प्रतिनिधि है, माने ईश्वर के बातें करते हैं। तो ईश्वर की बातें करता है तो उसके वो मतलब वो कोई ईश्वर नहीं है ना, कोई पंतप्रधान वाली योजना है और कोई अधिकारी पंतप्रधान वाली योजना समझा दे रहा हूँ। तो जो समझा दे रहा है तो वो खुद कोई पंतप्रधान नहीं होता है ना। वो परमात्मा माने वो जो प्रतिनिधि है वो अपने पंत प्रधान के प्रतिनिधि के स्वरूप में बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हम भाषण कहते हैं ना कि इस टाइम हमारे ये मंत्री आने वाले थे लेकिन उनको कुछ काम निकल गया तो इसलिए ये कार्यक्रम पे वो हाजिर नहीं हुए, तो उन्होंने उनका संदेश भेजा है, वो हम पढ़ते हैं, बराबर। तो वो जो आदमी पढ़ता है तो वो किसकी भाषा कहता है? वो मंत्री जो नहीं आया कार्यक्रम में अनुपस्थित है,
गैर हाजिर है, वो नहीं आया, लेकिन उसका संदेश ये पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है तो ये पढ़ने वाला थोड़ी वो मंत्री है क्या? नहीं ना, उसकी तरफ से ये बोल रहा है। वैसे जो श्री कृष्ण जी है वो जो बोल रहे हैं वो परमात्मा की वाणी बोल रहे, तो वो कोई खुद परमात्मा नहीं है। तो वो जो वाणी वाणी में देखो, ये पहले की प्रक्रिया है। जैसे कबीर साहब ने भी बहुत बार खुद को परमात्मा समझ के बातें कर ली है, बराबर। जी जी। तो वो भी पंत माने परमात्मा की वाणी कहते थे जी। जैसे कृष्ण जी भी कहीं कहीं पे परमात्मा की वाणी बोली। हाँ, ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत है, तो वो जो अभंग होता है या वो जो दोहा होता है उसमें अपना नाम घुसाड़ देते हैं। तो घुसाड़ देते हैं उसका मतलब वो दोहा उन्होंने तैयार किया है क्या, या उसका जो अर्थ है वो अर्थ में वो शामिल है क्या? नहीं है, वो उनकी बात है, परमात्मा की बात वो कह रहे हैं, ऐसा उसका मतलब है। कहे जैसे कहे ना, कहे कबीर सुनो भाई साधो। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा कबीर कह रहा है, माने कबीर साहब परमात्मा की वाणी से कबीर के द्वारा आप लोगों को सूचित कर रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। दुआ उनको दे दिया, नाम उनका दे दिया। ऐसा भी और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पहले के जमाने में दवंडी पीटते थे कि राजा का कोई हुक्म होता था ना, आदेश होता था ना, तो गांव गांव में, गली गली में, चौराहे पर वो आदमी वो ड्रम लेके, ढोलक लेके बजाता था और सुनो सुनो सुनो, राजा ये कह रहा है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो जो फिर वाणी कह रहा है वो राजा की वाणी बोल रहा है ना, तो वो जो बोलने वाला राजा थोड़ी है। तो वो जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ऐसा समझ लेते हैं कि अरे सचमुच राजा बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मूर्ख आदमी है ऐसा। अरे भाई राजा नहीं, राजा का संदेश वो सुना रहा है। वैसा श्री कृष्ण जी परमात्मा का संदेश, जैसे मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा होकर ये करते। तो देखो फिर श्री कृष्ण जी ने पूरे महाभारत गीता में कहा है कि मैं ये हूँ, मैं भगवान हूँ। तो वो सचमुच वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन देखो उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं निर्माण हो गई है, करोड़ों करोड़ों शिष्य बन गए हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं है। ऐसा आप विष्णु पुराण में जाओ तो वहाँ विष्णु अपनी वाणी बोल रहा है, शिव पुराण में जाओ तो शिव जी परमात्मा की वाणी बोल रहा है, तो लोग शिव जी को ही परमात्मा समझ रहे। दुर्गा जी को दुर्गा जी वाणी कह रहे, वो परमात्मा की वाणी के दुर्गा जी कह रही है, लेकिन लोग दुर्गा जी को नहीं देखो, दुर्गा जी खुद कहे कि मैं प्रकृति हूँ, मैं ये हूँ, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने उसको जन्म दिया है, देखो दुर्गा जी कितनी बड़ी है। अरे भाई ऐसा नहीं है, विष्णु जी भी बोल रहे हैं परमात्मा की वाणी, विष्णु जी भी कह रहे हैं कि मैंने शिव जी को जन्म दिया है, मैंने दुर्गा जी को जन्म दिया है, बराबर कि नहीं? शिव जी की वाणी सुनो, शिव जी की वाणी सुनो, तो शिव जी भी कह रहा है मैंने विष्णु को जन्म दिया है, मैंने दुर्गा जी को जन्म दिया है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, वो सब परमात्मा के वाणी अपने द्वारा कहते हैं। जी परमात्मा ने कहा, मगर ये जो प्रभु जी अज्ञानी जो अपने आप को उनको समझ लेते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही कबीर साहब ने परमात्मा की वाणी कही है, तो लोगों ने कबीर साहब को परमात्मा बना दिए। तो अभी ये कैसा है, देखो पहले के युग में ऐसा नहीं समझता था, माने उनको क्या मालूम विष्णु पुराण में सचमुच में विष्णु ने भी ऐसी बात की है, शिव जी ने शिव पुराण में ऐसी बात की है, दुर्गा जी ने सप्तशती में ऐसी बात की है, तो ये मालूम नहीं था ना लोगों को। अभी तो डिजिटल युग आ गया, आजकल सब धर्म ग्रंथ हमारे सामने आ गए, तो हम अभी समझ सकते हैं कि अरे कबीर जी तो परमात्मा की वाणी बोलते थे, वो कोई परमात्मा नहीं, वो तो प्रतिनिधि के स्वरूप है। अरे हाँ, ये कृष्ण जी ऐसे जो बोल रहे हैं गीता में, अरे वो कृष्ण जी स्वयं कृष्ण जी कोई परमात्मा नहीं है, वो तो परमात्मा की अपने द्वारा वो वाणी बोल रहे हैं। तो ये अभी के जमाने में समझ में आया ना, पहले के जमाने में वो बात नहीं थी, और ये जो गुरु लोग बताते नहीं थे ना, क्योंकि खुद गुरु ही अज्ञानी है, वो खुद अज्ञानी है, वो खुद मूर्ख है, वो क्या बताएगा दूसरों को, बराबर कि नहीं?
तो ये उसने जैसा मूर्खतापूर्ण बातें समझ ली वैसी वो मूर्खता जैसी बातें लोगों को परसोगे ना, जी तो ये हमें ये समझना चाहिए। इसीलिए ज्ञान वाला विषय होता है ना, वो बहुत गहरी वाला होता है, तो वो धीरे धीरे ही जैसी हमारी बुद्धि की ऊंचाई होती है ना, वैसे वैसे हमें समझ में आ जाता है। ऐसा जल्दी नहीं समझ में आ जाता। हम भी कभी कभी धोखा खाते हैं, तो हमें भी कभी कभी ऐसी बातें सामने नजर आती है कि ये इसका सवाल का जवाब क्या दे। हमें सब समझता है, हमें मालूम है, लेकिन उसको कैसे किस रीति से समझाए, माने उसका संशय कैसा दूर करे, तो हम भी कभी कभी धोखे में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा के इसे ऐसा समझे, परमात्मा की कृपा से हम वो बातें बराबर उनको बोल देते हैं, वो समझ जाता है बराबर। पहले के जमाने ये बातें नहीं थी, कोई गुरु घर घर में आके ऐसे प्रवचन भी नहीं देता था, या घर घर में उसके प्रवचन भी नहीं जाते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए तो वहाँ जाना, उनके आश्रम में जाना पड़ता था, और फिर वो बातें कुछ भी बताता था। उसका तो कहना तो यही होता था ना पूरे प्रवचन में कि मैं ही गुरु हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। उसका तो फोकस वही रहता था चुपके से। या अपने जो लोग होते हैं ना, जो हम कहते हैं वो चांडाल चौकड़ी जो कहते हैं ना उनके, हाँ, उनके आगे पीछे करने वाले, उनके द्वारा वो बराबर लोगों में वो संदेशा जाता था कि हमारे गुरु परमात्मा ने अवतरित है, स्वयं परमात्मा ही अवतार हो गए। तो ऐसा फिर लोगों में वो जाता था। उससे क्या लोग बढ़ जाते हैं ना, अज्ञानी लोग। वो देखो, जहाँ भी गुरु के करोड़ों करोड़ों जो शिष्य होते हैं ना, वो ज्यादातर अज्ञानी होते हैं। माने अज्ञानी माने वो इतना उनको नहीं मालूम, उनको इतना ही मालूम है कि बस ये सामने वाला जो बंदा है, हड़मास वाला बंदा है, वो परमात्मा रूप लेके आया है, स्वयं परमात्मा ही आया है, क्योंकि वो खुद भी कहता है ना। जी प्रभु जी, बिल्कुल। और उसको आधार रहता है कि देखो कबीर जी भी कहते थे कि मैं परमात्मा हूँ, देखो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ, तो चलो ये हमारा गुरु जी भी कह रहा है परमात्मा का अवतार हूँ, तो हो सकता है ये। और लोगों को फिर ऐसा रेडीमेड परमात्मा जो कभी हमें दिखने नहीं वाला है, आज दिख रहा है, हमारा तो अहोभाग्य, ऐसा समझ के लोग उस लालच में आ जाते हैं या अज्ञान में आ जाते हैं, और वो इसलिए फिर वो उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है बराबर। जी हाँ, तो कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता या आता नहीं है। अगर जो भी आता है या जिसको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, तो अवतार का ये मतलब है कि उनके मस्तिष्क में परमात्मा अवतीर्ण होता है और परमात्मा उसकी वाणी उनके द्वारा प्रसारित करता है। जी प्रभु जी। जैसा टेलीविजन होता है ना, तो टेलीविजन में हम जो बातमी होती है, न्यूज होती है, हम सुनते हैं, तो वो कोई वहाँ हमारे घर के अंदर जो टेलीविजन है उसके अंदर नहीं चलती है, वो तो कहीं तो भी अलग प्रोग्राम होता है, उसका प्रक्षेपण होता है, वो प्रक्षेपण हम देखते हैं बराबर। हाँ बोलो प्रभु जी। एक जगह आपने पहले काफी टाइम पहले वीडियो भेजी थी, उसमें भी बताया था कि परमात्मा अवतार नहीं लेता है, परमात्मा शरीर में नहीं आता है। और परमात्मा अवतरण का मतलब ये कि प्रभु जी घट में जो अपनी तरफ से जो आप बताते हो 4 शब्द के थ्रू जो है अवतरण होता है। परमात्मा जो होता है ना, जी देखो हमारे अंदर परमात्मा भी है और आत्मा भी है, दोनों भी है बराबर। तो एक डाली पे 2 पंछी है, एक पंछी उछल कूद करता है और एक पंछी वो उछल कूद करने वाले पंछी को देखता है, ये क्या कर रहा है, नोट कर लेता है। वैसा परमात्मा भी हमारे अंदर है और आत्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा क्या क्या करता है इसकी खबर जो है वो परमात्मा रखता है। परमात्मा रखता है माने वो परमात्मा की एक प्रणाली है, उसका एक स्वरूप है, उसका वो काम है। जहाँ भी आत्मा है वहाँ परमात्मा है ही है।
देखो ये जोड़ी कभी जो कहते हैं ना ये जोड़ी कभी ये टूटती नहीं। जहाँ भी आत्मा होगा वहाँ परमात्मा होगा ही होगा, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। ऐसा समझो कि एक मछली है और पानी है। पानी है तो मछली चलेगी, अगर पानी नहीं तो मछली भी नहीं रहेगी। हाँ, या मछली है और पानी नहीं है तो फिर पानी का काम नहीं है। तो दोनों भी चाहिए तभी जीवन है। तो ऐसा ही आत्मा जहाँ है वहाँ परमात्मा है, बराबर। जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा है ही। ये दोनों भी ऐसा समझो सर्वव्यापी होते हैं। हाँ बोलो। जी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ऐसा जो अब ये गुरु मंत्र जो है प्रभु जी फिर व्हाट्सएप पे दे सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, जी प्रभु जी, दे सकते हो ना। हमने प्रभु जी से हमें 2-3 बार फोन किया था, मैंने पूछ के देखूंगा प्रभु जी से, तो थोड़ा हिम्मत। ऐसा नहीं, आप देखो आप रजिस्टर हो ना, तो आप रजिस्टर है तो फिर रजिस्टर माने को हम किसको रजिस्टर कर लेते हैं? जो हमें गुरु मानता है, माने एक गुरु स्वरूप मानता है, गुरुजन स्वरूप मानता है, गुरु तुल्य मानता है। अब तो वही लोग हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो उनका तो हक है ना, जो भी कोई मांगना है, जो भी उनको चाहिए, ग्रंथ चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए या गुरु मंत्र चाहिए, तो वो उनकी इच्छा से मांगते हैं ना। हम तो सबको नहीं कहते कि नहीं सबने गुरु मंत्र लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसकी अगर मांग है और जो रजिस्टर है तो उनकी अगर इच्छा है, उनको गुरु मंत्र चाहिए तो हम व्हाट्सएप में दे देंगे। लेकिन उसमें इतना ही अट शर्त है, कभी भी मरते दम तक कभी न कभी गुरु के दरबार में आ जाना और गुरु के मुख से वो मंत्र वापिस सुन लेना, बस। फिर वो हमारा काम हो जाता है, बराबर। तो अभी तो गुरु पूर्णिमा आई है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आ गए तो वो भी काम आपका बन जाएगा, दोनों काम बन जाएंगे। माने आपको राजयोग विद्या भी मिल जाएगी, और राजयोग विद्या की दीक्षा भी मिल जाएगी, और गुरु मंत्र भी मिल जाएगा, दोनों भी काम हो जाएंगे। लेकिन आप अगर आने में सक्षम हो तो, बराबर। जी प्रभु, नहीं तो अगले कभी न कभी आ जाना। हाँ बोलो। मेरा प्रभु जी अकेले तो जैसे आने में थोड़ी दिक्कत है, वो तो कैसे आऊंगा ना, तो सिलेंडर तिवारी जी प्रभु जी, उन्हीं के साथ ही हमारा आना हो सकता है। क्यों वो उनको मालूम है कहाँ पे। हाँ ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, हम किसी को जोर जबरदस्ती किसी के बारे में करते नहीं है, क्योंकि देखो हम सबका ये कर सकते हैं, मुखौटा पहन सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति होती है, हमारी आर्थिक परिस्थिति होती है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है ना। उस दिन हमें नौकरी में या मजदूरी भी करने को नहीं मिलती, उस दिन हमें एब्सेंटी करनी पड़ती है, या नौकरी में एक दिन का हमारा घाटा भी हो जाता है, वापिस प्रवास भी है 1-2 दिन, उसमें जाते भी है, फिर कुटुंब भी देखना है। तो जिसको जम रहा है तो उसने जरूर आना है, जिसको नहीं जम रहा है तो उसने कभी न कभी आने की कोशिश करना है, बराबर। बाकी कुछ नहीं। रोज आने की जिज्ञासा तो बहुत है प्रभु। हाँ, यही भी महत्वपूर्ण है ना, कभी न कभी आने की जिज्ञासा हो रही ना, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर लोग क्या बोलते कि नहीं सब व्हाट्सएप में मिल गया है, क्या करना है गुरु, क्या करने गुरु के पाँव छूना है। तो वो ठीक है, वो उनका विचार है वैसा, तो उनको जैसा अच्छा लगे, चलो वो भी बात सही है, ऐसा ही हम कहेंगे ना। जो अनमोल चीज है फिर उसके जो फिर इसका क्या देखना है ना, जो अनमोल तो अनमोल ही है, फिर बिल्कुल इसके फिर पैसे तो उसकी क्या अहमियत रहती प्रभु जी फिर। तो ऐसा है ना, सबको बुद्धि विवेक है ना, तो वो बुद्धि का वापर कैसा करना, विवेक का वापर कैसा करना, वो तो सबके हाथों में है। तो हम तो उसमें कुछ अड़ंगा नहीं डालते कि नहीं जोर जबरदस्ती नहीं करते, भाई देखो ऐसा है। क्योंकि कभी जो लोग होते ना, तो कोई अच्छे विचारधारा के होते, कोई बुरे विचारधारा के भी होते। किसी को कोई बात पसंद आती है, किसी को बात पसंद नहीं आती है, ऐसा भी होता है। इसलिए हम क्या करते, किसी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, हमारा कहना हम बोल देते कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उसमें देखो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बराबर।
जी, आपने सारी वीडियो में बोला था किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो उसका क्या, उसको हम क्या कहते, दिया उसका भला, ना दिया उसका डबल भला। क्योंकि नहीं दिया तो उसका फायदा ही हो गया ना, उसने वो पैसा जो गुरु को देना था तो उसने संसार को लगा दिया, अपने बाल बच्चों को लगा दिया, तो अच्छी बात है ना। इसलिए उसका डबल भला हो गया। तो चलो ये ऐसा चलता है, बराबर। चलाओ, कोई पूछना है? बस प्रभु जी, आशीर्वाद सबको बनाए रखना, संसार के ऊपर बनाए रखना प्रभु जी। हाँ, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत्य है जी, सत्य है जी, सत्य है जी। प्रणाम प्रभु जी।